चरण स्पर्श से तीर्थ बन गई थी सारनाथ की ये पुण्य था। इस स्थान से जहां आप बैठे हैं, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश किया और शुरुआत की एक नई विचारधारा की जो आज भी मानव जाति के लिए सार्थक है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटें, यहाँ की गूंजती आवाजों को सुनें और बुद्ध के कथन को अपने जीवन में उतारें। कुछ ही दूर एक शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर जो इतिहास में कई नामों से जाना है। सबसे पहले काशी, फिर बनारस और अब वाराणसी। मंदिरों की नगरी है ये, बाबा विश्वनाथ की नगरी। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दीप जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। शहर एक अनोखा रूप धारण कर लेता है। यहाँ कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने जन्म लिया और पले बढ़े। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहाँ पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मसाने में होली दिगंबर के मसाने में होली। महादेव तो रोज यहाँ होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है। जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई ये अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहाँ खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है। ये शहर कैसे बसे, इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहाँ राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। ये बालक किसी महल में नहीं बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ, लुंबिनी उपवन में।
एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर ये धारणा भी बनी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए या उनका ऐसा भ्रम था। समय बीता और सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार। वो राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष महल की चारदीवारी में हर संभव सुख साधन के साथ व्यतीत किए, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े सिद्धार्थ ने नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल उठे, वहां क्या है? किस तरह के लोग वहां रहते हैं? किस तरह की चीजें हैं? मैं जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, पर देखना चाहता हूं। एक दिन चुपचाप महल से निकलकर अपने एक साथी के साथ सिद्धार्थ उस नई दुनिया में आए। यहां तो हवा बिल्कुल वैसी है जैसी हवा में हम रोज सांस लेते हैं। पेड़ और फूल भी वैसे ही जैसे महल के बागीचों में। इस बहते हुए पानी की कलकल, इसका रंग भी बिल्कुल वही। राजकुमार को एक बीमार आदमी दिखाई दिया। सिद्धार्थ विचलित हो गए और अपने मित्र से पूछा, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, ये आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। कुछ आगे बढ़े, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई। वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वो उन सच्चाइयों के महज गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो तो उनके भीतर ही थे, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू न हो सकेगी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं को, रिश्तों को, महल की चारदीवारी को त्यागना होगा। एक रात सिद्धार्थ चुपचाप अपनी पत्नी, पुत्र और महल को छोड़कर विलासिता और सुखों से भरे जीवन को त्याग कर एक साधक बन गए।
उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है और समय एकमात्र जीवन काल है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच के काल को समझें, जीवन के सार को समझें। उनके लिए जीवन का सार एक दिए के समान था। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा, वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ